तब यमुना जी कहती हैं कि अगर आपको हमें वरदान देना है भैया, और आज ये भाई बहन का बहुत अच्छा त्योहार है। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारी बहनें अपने भाई के दीर्घायु के लिए कामना कर रही होंगी। और इस त्योहार को बहनें बहुत अच्छे से मनाती हैं। भाई को अपने हाथ से खाना बना के खिलाती हैं। और बहुत नसीब वाले वो भाई होते हैं कि जिनके बहन होती हैं, और बहुत नसीब वाली बहन भी होती है जिनके भाई होते हैं। क्योंकि आज के दिन और जिसकी बहन या भाई नहीं होंगे उनको बहुत दुख होता है। तो आज एक बहुत अच्छा दिन था, खास दिन था। भाई बहनों का एक बहुत अच्छा प्रेम वाला दिन था। क्योंकि हम भाई बहन देखो बचपन से साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं, कितना शरारत करते हैं। ये नहीं पता रहता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोगों को दूसरे जगह रहना पड़ेगा, दूसरे घर में रहना पड़ेगा, एक साथ में हम लोग नहीं रहेंगे। तब कितनी याद आएगी। लेकिन उस समय ना कितने हम लड़ाई करते हैं, हमें बिल्कुल एक दूसरे की चीजें हमें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती है। एक दुश्मन से बड़े हम लोग रहते हैं। और बाद में जब शादी होने के बाद में कितना तकलीफ होता है। क्योंकि ये जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, ये बचपन से ही एक दूसरे का छीनना, झपटना, शैतानी करना, मार पीट, और इसके पीछे बहुत प्यार छिपा होता है। तो इसलिए भाई बहनों का बहुत अच्छा दिन है। और इसके दिन भैया दूज के दिन हर बहनों को अपने भाई को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना चाहिए। और इस दिन भाई को अपने बहन के घर जरूर जाना चाहिए। और बहन लोग अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं। और माता लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। बहुत अच्छा दिन होता है ये। और इसके पीछे एक कहानी है, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यमराज रहते हैं, उनको कोई अपने घर पे नहीं बुलाता है। क्योंकि उनके पीछे मौत भी साथ चली आती है। इसलिए सब लोग डर से उनको अपने घर पे आमंत्रित नहीं करते हैं। एक दिन यमुना के दिमाग में आता है कि क्यों ना हम यमराज को अपने घर खाने पे बुलाएं। यमराज से जब यमुना जी कहती हैं तो यमराज बहुत खुश होते हैं कि चलो आज हमें कोई खाने पे बुलाया। तो जब यमराज जी यमुना जी के घर आते हैं तो उनका पहले टीका करती हैं, उसके बाद फिर खाना अपने हाथ से बना के खिलाती हैं। इससे यमराज जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज के दिन तुम यमुना कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तब यमुना जी ने सोच समझ के कहती हैं कि भैया अगर आपको हमें वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए कि इस दिन किसी बहन के भाई की अकाल मृत्यु न हो। तब यमराज जी ने कहा, बहन तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तो यमराज जी कहते हैं, यमुना तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। और इस दिन जो बहन अपने भाई को अपने हाथ से बना के खिलाएंगी और उसकी लंबी आयु होगी, उसके पास धन की वर्षा होगी, उसके पास कोई कमी नहीं होगी। और भाइयों को अपने बहन के घर जरूर जाना चाहिए। और सगुन में उनको चांदी का सिक्का, यानी कोई धार, जैसे कि कोई चीज आप चांदी का अपनी बहन को दे सकते हो। इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। इसलिए और अपने परिवार भाई को अपने घर पे खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उस दिन बहन के हाथ से ही बना खाना खाना चाहिए। और भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहन चाहे जैसा खाना बनाए, अच्छा बुरा, तो उसकी खाने में बुराई उस दिन बिल्कुल ना करे, उसकी बहुत बहुत तारीफ करे। इस पे यमुना जी बहुत खुश होती हैं और यमराज जी उनके घर से चले आते हैं। उसी दिन से ये त्योहार मनाया जाता है। तो इस त्योहार में भाइयों को बहनों के घर जाना चाहिए, उनके हाथ से खाना खाना चाहिए, उनको शगुन में कुछ देना चाहिए, वो भी चांदी का चीज। और उनकी लंबी आयु के लिए बहन लोग कामना करती है। यही थी पूरी कहानी कि कोई ना हर त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर रहती है, कि हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन होता जरूर है।
तो यमुना जी और यमराज जी भाई बहन हैं। ये कहानी अब यहीं पे समाप्त होते हैं। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक ले ओके, बाय बाय।